वेलकम फ्यूचर आइडियन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है एसिम्टोट्स। एसिम्टोट के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली मैथमेटिक्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम एसिम्टोट की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एसिम्टोट की डेफिनेशन देखते हैं। मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाऊंगी पहले, फिर हम जाएंगे जो हमारी एक्चुअल में डेफिनेशन होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एसिम्टोट को पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, एक कर्व कंसीडर कर ली। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब x की फॉर्म में कोई फंक्शन है और उसको हमने y के इक्वल कंसीडर करा, तो ये हमने कर्व ले ली। ठीक है, अब मैं सपोज कर रही हूँ कि ज्योमेट्रिकली ये कर्व कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, उसमें एक कर्व ली ये, और उस कर्व पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं इतना ब्रीफ में आपको ब्रांचेस के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम एसिम्टोट का यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ पर हम जो कर्व लेंगे उस कर्व के पास कोई ना कोई इनफाइनाइट ब्रांच होनी चाहिए। अगर उस कर्व के पास इनफाइनाइट ब्रांच नहीं है तब एसिम्टोट हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्व हमने ली है। अभी देखो ये कर्व जो है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इन्फिनिटी पे अप्रोच करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, तो ये कर्व भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। राइट, सिमिलरली जब हम देखो, ये तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है y के अलोंग वो क्या कर रहा है, बट ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको x इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मतलब कर्व में अगर इधर भी लूँ तब भी ये सेम ही रोल प्ले करेगा। मतलब जब भी मैं x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करी तो हमारी कर्व भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करती जा रही है। तो इस टाइप की कर्व को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी कर्व्स हैं जिनके पास इनफाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो कर्व्स लूँ, एक मैंने सर्कल कंसीडर करा, एक मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लिया। अब सर्कल के अंदर देखो, आपने x को चाहे इन्फिनिटी टेंड कराया चाहे माइनस इन्फिनिटी टेंड कराया, आपका जो सर्कल है ना, मतलब जो भी कर्व है, कर्व कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तभी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बनेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, तो ये सर्कल कभी भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ मूव नहीं कर रहा। मतलब जो गिवन कर्व है वो कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करी, चाहे हम एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराएं या माइनस इन्फिनिटी टेंड कराएं। तो इसका मतलब इस कर्व के पास कोई भी इनफाइनाइट ब्रांच नहीं है, मतलब फाइनाइट ब्रांच एग्जिस्ट करेंगी सिर्फ। ठीक है, बट अगर इस कर्व को मैं देखूं तो क्या है, जैसे हम एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो कर्व भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ मूव करती जा रही है। जैसे मैंने एक्स को माइनस इन्फिनिटी मूव कराया तो हमारी कर्व भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करती जा रही है। राइट, तो मतलब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इट हैज़ इनफाइनाइट ब्रांचेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम एसिम्टोट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि जो हमारी कर्व है उसके पास इनफाइनाइट ब्रांचेस जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही ली है कर्व। ठीक है, इसके पास इनफाइनाइट ब्रांचेस है तो मैंने ये कंसीडर कर ली। अब समझो एसिम्टोट क्या होता है। अब एसिम्टोट को समझने के लिए मैंने क्या किया, इस कर्व पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और उसको नाम दे दिया P। ठीक है, P पॉइंट जैसे ही मैंने लिया है, अब P पॉइंट से अगर मैं ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन ले लो O, जैसे ओरिजिन के साथ इसकी डिस्टेंस देखूंगी तो डिस्टेंस कुछ ये आ रही है। वो क्या करना है, जो P पॉइंट है ना, इसको अगर मैं ओरिजिन से दूर करती जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल पहले P पॉइंट यहाँ था, अब मैंने इसको यहाँ ले लिया, मतलब यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट will be larger than this distance, right? तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आप P को मूव कर रहे हो ओरिजिन से दूर, आपके पास जो P और O के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। राइट, सिमिलरली अगर मैं P को डाउनवर्ड शिफ्ट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ था, अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, तो भी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है एज कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही आप कर्व के ऊपर, मतलब कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, जैसे ही आप उसको ओरिजिन से दूर शिफ्ट करते जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है ओरिजिन और पॉइंट P के बीच की, बट ये जो पॉइंट, मतलब जो कर्व है, ये किसी एक लाइन, मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली, किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करता जा रहा है। देखो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द P एंड O ये बढ़ती जा रही है, बट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड दिस लाइन विल बी स्मॉलर। जैसे जैसे मैं P को देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी, मैं कोई किसी और कलर से आपको दिखा देती हूँ। मैंने स्ट्रेट लाइन जो है वो ये ले ली।
ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन अगर मैंने ये ली है, पहले P और इस स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस ये थी, अब मैंने P ये लिया, यहाँ होगी, अब P मैं यहाँ लूँगी तो डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, O से P की डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, बट P की और इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, जैसे जैसे मैं P को ओरिजिन से दूर शिफ्ट करती जा रही हूँ, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या बोल दूंगी, इस स्ट्रेट लाइन को बोल दूंगी एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट बेसिकली क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है आपको कर्व पे कोई एक पॉइंट लेना है, जैसे जैसे आप उस पॉइंट को ओरिजिन से दूर शिफ्ट कराते जाओगे तो कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके और कर्व के बीच में, मतलब कर्व पे जो भी आप पॉइंट ले रहे हो, ऑब्वियसली एक आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हो, तो अगर उस पॉइंट और उस स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है जैसे जैसे हम उस पॉइंट को मूव कराते जा रहे हैं ओरिजिन से दूर, तो स्ट्रेट लाइन को क्या बोल दिया जाएगा, एसिम्प्टोट। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक लाइन ले सकती हूँ, मैं दूसरे कलर से आपको लेके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली ऐसे, और ये जो कर्व है ना, ये जैसे जैसे मतलब देखो पहले ये और ये के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई है, अब धीरे धीरे P कहीं और लूँगी तो और डिस्टेंस कम होती जाएगी, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो एसिम्प्टोट बेसिकली यही होता है, कर्व लिया, कर्व के ऊपर कोई भी आपने पॉइंट लिया, कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच कंसीडर करनी है, ये ध्यान रखना है। तो कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, अगर ओरिजिन से आप उसको दूर शिफ्ट करते जा रहे हो बट वो किसी स्ट्रेट लाइन के पास आती जा रही है, राइट, तो उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोल दोगे, एसिम्प्टोट बोल दोगे, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं बाय डेफिनेशन। क्या बोला डेफिनेशन में, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे O का मतलब है ओरिजिन, ठीक है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऑब्वियसली ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ली है ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, देखो ये फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। लाइन के बीच में, स्ट्रेट लाइन के बीच में, ओरिजिन के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन को आप एसिम्प्टोट कब कहते हो, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेड टू बी एन एसिम्प्टोट इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P के बीच की और परपेंडिकुलर, मतलब P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस स्ट्रेट लाइन पे, ये देखो ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन पे, अगर ये 0 की तरफ टेंड कर जाए, जैसे जैसे आपका P जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ मतलब ओरिजिन से दूर जाता जा रहा हो, राइट। तो वही हमने डेफिनेशन समझी है, वही हमने ज्योमेट्रिकली समझा है। जैसे जैसे P जो है, हमारा पॉइंट P जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड द स्ट्रेट लाइन विल टेंड्स टू 0, तो स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोल दोगे, एसिम्प्टोट बोल दोगे, ठीक है। ये फॉर्मल डेफिनेशन है एसिम्प्टोट की, और ये ज्योमेट्रिकली हमने इसको समझ लिया कैसे डेफिनेशन जो है ज्योमेट्रिकली अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास एसिम्प्टोट कैसे कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, मैं इसी कर्व के थ्रू आपको बता दूँ, ये जो लाइन है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, ग्राउंड पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल क्या होती है, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट तो दोनों ही हैं ऑब्वियसली, वर्टिकल का मतलब होता है कि जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो, ऐसे समझ लो। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड पे लाई कर रहा है और वर्टिकल मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोल देंगे, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट उसमें। अभी देखो ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, तो इसको हम वर्टिकल एसिम्प्टोट बोल देंगे। तो मैं लिख देती हूँ, this asymptote is called vertical asymptote and this will be horizontal asymptote। तो दो तरह के हमने एसिम्प्टोट्स पढ़ लिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब इनको थोड़ा सा और समझते हैं कि मैथमेटिकली इनको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हर बार तो कर्व नहीं बना के देखेंगे ना हम, हर बार तो ऐसे डिस्टेंसेस चेक नहीं करेंगे, तो कुछ एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का एक और नाम होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ क्यों इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है इसको कैसे हम देखते हैं। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, राइट। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो, देखो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये वाली, और ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, y बराबर 1 होगा, ये जो पॉइंट है ये y बराबर 2 है, ठीक है। तभी इस पॉइंट को हम 0,2 0,1 ऐसे बोलते हैं। अगर मैं y बराबर 1 लाइन बना दूँ तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, अगर मैं y बराबर 2 लाइन बना दूँ तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये लाइंस क्या हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, है ना, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और एक्स एक्सिस के क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन दे रखी हो ना, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल तो है ही है बट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस एसिम्प्टोट को हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल टू
मतलब एसिम्टोट्स दैट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो या तो ये लिखा हुआ है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्टोट फाइंड करके दिखाओ, या आया हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, दोनों एक ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ने के लिए हमें एक डेफिनेशन में मैथमेटिकल आपको बताती हूँ क्या होता है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखो डेफिनेशन होती है हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हमने ये लिया है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, देखो जो आपने कर्व ली है एफ ऑफ एक्स, हमने उसको कर्व को नाम दिया ना y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपने कर्व को नाम दिया एफ ऑफ एक्स। तो जो भी कर्व है उसको उसके ऊपर आपको क्या करवाना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आप इन्फिनिटी ही अप्रोच करा रहे हो, आप माइनस इन्फिनिटी भी अप्रोच करा सकते हो, इसलिए मैंने और लगाया यहाँ पे, एंड नहीं लगाया। दोनों पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं है, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके पास जो एसिम्टोट है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन कर्व है उसके अंदर आपको x को इन्फिनिटी अप्रोच कराना है। अगर x को इन्फिनिटी अप्रोच कराने के बाद आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, ऐसे ही सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के लिए भी है, अगर फंक्शन मतलब जो भी कर्व है अगर उसके अंदर आपने x को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराया और आपके पास कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, तो उस कांस्टेंट क्वांटिटी को y के बराबर रख के आप क्या बोल दोगे कि वो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है। मतलब y इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट क्वांटिटी जो हमारे पास x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराने के बाद आएगी, उस लाइन को हम क्या बोल देंगे कि वो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है। इसको ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखें तो यही कराया हमने। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, हमने क्या करा, x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया तो ये किसी लाइन के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है। तो ये जो लाइन होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इज इक्वल्स टू बी लाइन है, ये वाली लाइन y इज इक्वल्स टू बी है, तो y इज इक्वल्स टू बी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट बन गया। तो ये हमें डेफिनेशन लगानी है, ठीक है। क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से अगर एक भी होल्ड हो जाए और फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए तो y इज इक्वल्स टू बी इज हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा वर्टिकल एसिम्टोट क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल एसिम्टोट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्टिकल एसिम्टोट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। वर्टिकल एसिम्टोट जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट बताया ना, वैसे ही वर्टिकल एसिम्टोट को भी एक और बोला जाता है, एक और तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, जो होता है हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों बोलते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी हमने पढ़ा ना। देखो जो वर्टिकल एसिम्टोट होगा वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, या यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। और उसको हम x बराबर a या x बराबर माइनस a इस टाइप से बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है आपके पास। अब देखो इसकी डेफिनेशन के लिए हमें x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच नहीं कराना, बिकॉज हमारा x मतलब जो एसिम्टोट आएगा वो ही एक लाइन की फॉर्म में आएगा और वो लाइन जो है वो x एक्सिस पे डिफाइन होगी, राइट। तो हम x को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अप्रोच नहीं करा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्व ली ये वाली, ठीक है। अब देखो ये कर्व पे क्या हो रहा है, ये लाइन कब हमारे पास एसिम्टोट बनेगी, अगर हमारी जो कर्व है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ले रही हूँ, ये देखो ये लाइन हमारा एसिम्टोट कब बनेगा, अगर हमारी जो कर्व है वो माइनस ये y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है ना, तो अगर हमारी कर्व माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, देखो अगर कर्व माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो हमारे पास x बराबर माइनस से एसिम्टोट आ रहा है। सिमिलरली अगर कर्व हमारी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तब जाके x बराबर a जो है हमारा एसिम्टोट आ रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से होगी वो आप देख लो। इसकी डेफिनेशन होगी कुछ इस तरीके से। क्या है, आपको कर्व के वैल्यू कब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिले, कब मिलेगी, जब आप लिमिट टेंड कराओगे एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव और एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव। मतलब a के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपकी कर्व जो है वो या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो है वो टेंड कर जाए। यहाँ पे देखो मैंने दोनों एंड नहीं लिखा, यहाँ और लिखा है। तो आप कहोगे ना कि यहाँ पे तो सिर्फ ये राइट हैंड साइड में हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो नहीं रहा, तो आप इसको एसिम्टोट कैसे बोल रहे हो। मैंने यहाँ पे और लिखा है, एंड नहीं लिखा, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई कर्व इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे किसी x की किसी वैल्यू के, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो x बराबर a आपका क्या हो जाता है, वर्टिकल एसिम्टोट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ऑब्वियसली ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ही एसिम्टोट आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्टोट दैट आर पैरेलल टू
वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने दो तरह के एसिम्टोट्स पढ़े हैं, एक पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, एक पढ़ लिया वर्टिकल एसिम्टोट। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैंने आपका क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, कर्व ले ली y इज इक्वल्स टू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमने कर्व ले ली। ठीक है, अब इस कर्व के लिए हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है या नहीं है, या वर्टिकल एसिम्टोट है या नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के लिए आपको क्या करना होता है, लिमिट करानी होती है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, है ना। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट की डेफिनेशन होती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स हमने शुरू में ही कंसीडर करा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो y की वैल्यू है यही आपके क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो जैसे ही एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कराएंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो एल ऑपिटल रूल सबने पढ़ा होगा, है ना, मेरे ख्याल से तो सबने पढ़ा होगा। तो अगर हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2x, 2 से 2 बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स एंड वी गेट 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है एक 0 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर 0 जो है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट मिल जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि डेफिनेशन के अंदर आपके पास और होता है, राइट, दोनों में से एक भी अगर एग्जिस्ट कर जाए, ऐसे ही पैरेलल टू y में, ऐसे ही पैरेलल टू x एक्सिस में, तो यहाँ पे एक हो गया तो हमें ये करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, y बराबर 0 जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट आ रहा है, और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब क्या है, y बराबर 0 का मतलब है x एक्सिस, तो x एक्सिस विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट फॉर दिस टाइप ऑफ कर्व। सिमिलरली हम क्या करते हैं, वर्टिकल एसिम्टोट के डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं। वर्टिकल एसिम्टोट के डेफिनेशन में क्या करना होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सम a पॉजिटिव एंड a या a नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाए। ठीक है, हमें यही करना होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सम a पॉजिटिव, और अपना लिया फंक्शन जो कि है 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये वाली वैल्यू ना इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमारे पास कब आ सकती है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कब आ सकती है, जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, और जो न्यूमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो हो, तभी पॉसिबल है ना कि आंसर हमारे पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 लूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 कंसीडर करूं, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 आ रही है। अब देखो जैसे ही मैं 2 को न्यूमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करूंगी तब भी 4 आएगा, और अगर माइनस 2 करूंगी तो माइनस 4 आएगा। मतलब न्यूमिनेटर तो हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, फंक्शन हमारा कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और सिमिलरली माइनस 2 करेंगे तब भी हमारा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जो भी आएगा वो। ठीक है, तो मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस 2, फंक्शन क्या दे रहा है हमारा, प्लस माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 2 और माइनस 2, x बराबर 2 और माइनस 2 क्या हो रहे हैं, दोनों के दो वर्टिकल एसिम्टोट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स। हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने कर्व जो है वो ले ली, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये हमें गिवन कर्व है। तो अब देखो गिवन कर्व के लिए हमारे पास, हम हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के लिए क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो है वो अप्रोच करानी होती है जो भी फंक्शन गिवन है उस पर, और अगर आंसर हमारा कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है तो y बराबर b जो है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये गिवन कर्व है, तो हमने ले लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, फंक्शन जो है वो ले लिया x इंटू एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब देखो आप ना इन्फिनिटी अप्रोच कराओ या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराओ, आपके पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी आना है।
मतलब कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास नहीं आएगी यहाँ से। तो इसका मतलब y बराबर b ऐसे टाइप का कोई भी हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे तब भी आना माइनस इन्फिनिटी आंसर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो इस टाइप की कर्व का एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट की। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करना होता है कि आपकी जो गिवन कर्व है, मतलब आप क्या x की ऐसी वैल्यू अप्रोच कराओ कि आपसे आपकी जो गिवन कर्व है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाए। अब देखो x की ना आप कोई भी इनफाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पे टेंड करा दो, कुछ भी, लाइक x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, कुछ भी ले लो, कोई भी आप क्वांटिटी अप्रोच कराओ, आपका फंक्शन की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकती। नेगेटिव कर लो, कुछ भी वैल्यू आप टेंड कराओ, कभी भी आपका आंसर y का मतलब y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, सिर्फ तब करेगा जब x की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, राइट। तो मैंने आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में बताया था कि अगर ऐसी आपके पास ये सेटिस्फाई हो जाता है या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, तो आपका जो x बराबर a है, जहाँ पे a एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तो x बराबर a जो है वो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाता है। बट यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी x की फाइनाइट वैल्यू फंक्शन को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे टेंड नहीं करा पाएगी। मतलब सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि x बराबर इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तभी आपका फंक्शन जो है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब x की सिर्फ एक इनफाइनाइट वैल्यू ही है जो आपके फंक्शन को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा पाए। और क्योंकि हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए तो x बराबर सम फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब इस टाइप की कर्व के लिए ना तो हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे ना तो कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट है और एंड नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, कोई भी ना तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है और ना वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।